Thank you, friends. My name is Dipesh Mehta and from Bangalore. Okay. So we all face a lot of objections in our business. और जब इस objections को आप handle करना चाहते हो, if you handle with numbers, most of the times you will not win over that objections. For example, if the client says that मुझे real estate में पैसा डालना है, and if you say, sir देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, then you know the client will not listen to you. Then how do you handle such objections? So this concept of using stories can make you win about 90 to 95% of all the objections that the client could have, and then you could answer them. So I have given some examples and how do we have to use some objections, and this will be really relevant for our business. So why do we use stories? You know, it connects at an emotional level. जब आप कोई स्टोरी बोलते हो ना, वो क्लाइंट के दिल में जाके बैठ जाती है, वो भूलता नहीं है, 15 साल 20 साल 25 साल तक वो याद रखता है वो स्टोरी. कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल बनाता है स्टोरीज. अगर आप कुछ मार्केट डेटा बोलते हो तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्टोरी बोल के समझाते हो तो वो इजी हो जाता है. रिटेंशन रेट इंक्रीज होता है, नेचुरल फैक्टर से ऑब्जेक्शन हट जाता है. डेनियल कानेमन ने बोला है कि नो एवर हैज़ मेड अ डिसीजन बिकॉज ऑफ ए नंबर. अभी तक किसी ने डिसीजन नहीं लिया नंबर से. एवरीबडी शुड हैव ए स्टोरी. Shrikant, let it be there. Let it. No, it's okay because they have to see this. Okay. So, we all came by flight. Some of us came by flight. We all had this boarding pass. Correct? And this is also a boarding pass. Which boarding pass is easier for us to actually... So, I'll just explain this. This is a boarding pass which we commonly use. And assume that if this is also boarding pass which says Seattle to John F. Kennedy Airport, gate का image है, okay? Boarding time, suitcase के साथ एक आदमी है, zone 2, कौन सी सीट, फ्लाइट पे ऐसा लगा हुआ 7D, departure time और date. Which of these two according to you will make more sense? Second one. What AMC's industries is doing is this one. फैक्ट शीट में सब ऐसे दे रहे इंफॉर्मेशन, राइट, कोई फंड्स का. और एज एन एमएफडी आपको वो, अगर आपको क्लाइंट के साथ ज़्यादा बिजनेस करना है, देन आइडियली यू शुड टॉक इन दिस लैंग्वेज. ओके. सो आई विल गिव यू सम ऑब्जेक्शंस एंड सम स्टोरीज हाउ वी कुड यूज दिस ऑन एन डे टू डे बिजनेस. पहला ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्लाइंट बोलता है मुझे ब्लू चिप में लगाना पैसा. I know हिंदुस्तान लीवर, ITC, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS कहीं नहीं जाएगा, 15-20 साल में लगा सकता हूँ पैसा. मैं स्टॉक्स में सिर्फ ब्लू चिप करूंगा, आई विल नॉट लूज मनी. मैं म्यूचुअल फंड में कम पैसा डालूंगा. व्हाट विल यू डू? सो यू टेल द स्टोरी ऑफ कोडक. 1976 में मार्केट लीडर था, 85% कैमरा मार्केट था. नाउ वेयर इज कोडक टुडे? सेकेंड एग्जाम्पल, ब्लॉकबस्टर. नेटफ्लिक्स आने के पहले ब्लॉकबस्टर थी and it had about 9,000 stores worldwide. जो CD की दुकान थी ना वो US में. Netflix came and it took over that business. Toys R Us market leader था and 1980 to 1985 बीच में हर साल 37% के आगर पे ग्रो हुआ. किसी ने अगर 1918 में US में बैठ के अगर ये ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदे होते तो जीरो हो जाता. ऐसे इंडिया की स्टोरी बात करते हैं. HMT बैंगलोर की कंपनी है. 25-30 साल पहले सब लोग HMT की घड़ियां पहनते थे. ओके, nobody would have thought that HMT would not exist. Look at Unitech, Reliance Communication, Premier Auto Cars. तो अगर आप क्लाइंट को बोलोगे कि अगर आज आपका HUL अच्छा है, कोई गारंटी नहीं है कि 20 साल के बाद HUL रहेगा. He will understand with these stories. बट इफ यू टेल हिम दैट सर आप HUL में मत डालो, म्यूचुअल फंड्स का ब्लू चिप में डालो, लाइक लार्ज कैप में डालो, वहां पे आपका, तो ही विल नॉट लिसन. सो दिस इज वन वे टू हैंडल वन ऑफ सच ऑब्जेक्शन. सेकेंड, क्लाइंट बोलता मैं मेरा पूरा पैसा रियल एस्टेट में डालूंगा या कोई ईसॉप्स में डालूंगा. ओके, ईसॉप्स यानी वो कंपनी, उसके खुद के कंपनी के शेयर्स में, मतलब वो जहाँ पे काम करता है वहाँ की कंपनी के. तो मैं आपको एग्जाम्पल, एक कहानी बताता हूँ. देयर वाज अ हॉर्स, और पूरा एक हॉर्स एक रेस में जा रहा था, और आप इन्वेस्टर्स हो और आपको पता है कि पूरा रेस में एक ही घोड़ा है.
क्या इस घोड़े के ऊपर पैसा डालोगे अगर वो जीतेगा तो? एक ही घोड़ा है बस, नो सेकेंड नो थर्ड, ओनली वन हॉर्स। क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि अगर जीत गया तो 10 लाख है, कुछ कंपटीशन ही नहीं है, देयर इज नो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओनली वन हॉर्स विल विन। Some of them might put, right? Will you put all this money on this horse? Some of them might put. तो क्लाइंट क्या बोलता है? सिमिलरली मैं मेरा पूरा पैसा उस रियल एस्टेट में डालूंगा क्योंकि मुझे मालूम है वहां पे एयरपोर्ट आने वाला है, वहां पे ये मॉल बनने वाला है, वहां पे ये बनने वाला है। तो फाइनली इस घोड़े का क्या हुआ? एक आदमी ने पैसा पूरा इसके ऊपर डाला और सोचा कि ये घोड़ा जीतेगा जीतेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है। घोड़ा ने ट्रैक चेंज करके बाहर ही आ गया। तो इस टाइप की जब आप स्टोरी बोलते हो कि सर आप सब कुछ सही हो बट वहां पे अगर कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? सो डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन हॉर्स, डाइवर्सिफाई करो, एंड म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू डाइवर्सिफाई। ओके, थर्ड स्टोरी, क्लाइंट बोलता है कि मुझे पेनी स्टॉक्स में डालना पैसा, 1 रुपये का स्टॉक 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एक रियल एग्जांपल है, दीज आर ऑल दी टॉप 20 टेक कंपनीज, और ये जो एयरपोर्ट्स है इसका रेवेन्यू आके थर्ड है। एप्पल्स एयरपोर्ट रेवेन्यू इज बिगर देन उबर, एनवीडिया, एएमडी, स्पॉटिफाई, ट्विटर, शॉपिफाई, स्नैपशॉट। मैसेज क्या है? जब क्लाइंट बोलता है मैं बिना रिसर्च किए हुआ पैसा डालूंगा, आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स वाले फंड मैनेजर्स इस टाइप का रिसर्च करते हैं, उनको पता होता है कि कहां पे रिटर्न आता है। और आप एप्पल का अगर रिटर्न देखते हो, लाइफ टाइम रिटर्न 1,90,000% एब्सोल्यूट रिटर्न। तो आपको पेनी स्टॉक अगर आपको अच्छा लगता है 1x is to 50x, यू मे लूज आउट ऑन दीज थिंग्स, सो डोंट चेज योर पेनी स्टॉक्स। क्लाइंट बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड CAGR वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, बैंक में मुझे 7% 8% मिलता, समझ में आता, आपका CAGR क्या 12%, 15 साल का CAGR मुझे समझ में नहीं आता, राइट? दिस व्हाट क्लाइंट सेज। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट है A&W, ओके? इन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड्स आके एक बर्गर 1/4 में देते थे, बड़ा बर्गर को 1/4 देते थे। इस कंपनी ने क्या की, बर्गर बनानी चालू की और उन्होंने बोला कि वी विल गिव यू 1/3 बर्गर एट द सेम प्राइस ऑफ मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स की बर्गर 1/4 की बर्गर सोचो $1 है, इन्होंने बोला कि मैं 1/4 की जगह 1/3 बर्गर दूंगा। 1/3 बर्गर इज 33% एंड वर्थ 1/4 बर्गर इज 25%। इट फेल्ड क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को लग रहा था कि 1/4 इज बिगर देन 1/3, राइट? दिस आर ऑल रियल स्टोरीज। तो हम भी ऐसे बात कर रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं कि सर आपका म्यूचुअल फंड 12% CAGR 10 साल में बन जाएगा आपका। विच कस्टमर ऑफ अस इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स? वो बैंक की FD देखता है, उसको 10 लाख की FD लगाता है और 10 साल के बाद में उसको 20 लाख बनता है, वो वही उसको वो ज्यादा दिखता है। सो आवर कस्टमर्स डोंट अंडरस्टैंड दिस नंबर्स, सो यू हैव टू सिंप्लीफाई थिंग्स। नेक्स्ट, कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं म्यूचुअल फंड सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो टेल देम द स्टोरी। एस्पिरेशन प्लेज ए वेरी बिग रोल। हर आदमी चाहता है कि मुझे आईफोन चाहिए, बट आदमी को लगता है कि आईफोन सिर्फ अमीर लोगों के लिए। एप्पल ने क्या किया, ये आईफोन 13 का स्लाइड है, ओके, जो मतलब 3 साल पहले बनाया होता। सो आईफोन हैज ए रेंज, सबसे एक्सपेंसिव आईफोन $1,600 से सबसे सस्ता वाला आईफोन $400। तो आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। आपको 5,000 की SIP मतलब 5,000 का लमसम भी कर सकते हो और 500 रुपये की SIP आप कर सकते हो। इट नीड नॉट ऑलवेज बी दैट म्यूचुअल फंड में आपको बड़ा पैसा लगाना है। नेक्स्ट, क्लाइंट बोलता है कि मैं 4 साल वेट किया, रिटर्न नहीं आया, मेरी SIP बंद कर दो। एक क्लासिक एग्जाम्पल है, स्टीव वॉन ने बोला था, ये सब रियल स्टोरीज है। स्टीव वॉन ने बोला था कि आप राहुल द्रविड़ का विकेट जल्द से जल्द निकाल दो। क्यों? अगर वो 15-20 मिनट टिक गया तो पूरा दिन टिकेगा टेस्ट क्रिकेट में। सेम वैसे क्लाइंट को बोलना चाहिए कि आप राहुल द्रविड़ बन के रहो,
कि सिर्फ एक SIP एक 3 से 4 साल 5 साल आप कंटिन्यू कर लो, आप लंबे समय तक रहोगे। नेक्स्ट, क्लाइंट बोलता है आई विल बाय इंश्योरेंस लेटर। ओके, ये सब मैं अपने पर्सनल मतलब अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूँ। क्लाइंट बोलता है कि इंश्योरेंस बाद में लेंगे, टर्म इंश्योरेंस बाद में लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस बाद में लेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब आप कोई ट्रिप पे जाते हो तो आपके फैमिली वाले क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ख्याल रखना, जल्दी से आना, फोन करते रहना। एडवाइजर क्या बोलता है? इंश्योरेंस ले लेना, टर्म इंश्योरेंस ले लेना, इमरजेंसी फंड रखना। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? मस्ती करना, मजाक करना, राइट? सो मैसेज क्या है कि इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड पहले आता है और EMI मस्ती वगैरह सब बाद में आती है। तो एज एन एडवाइजर आपको अगर आप ये सब एडवाइस करते हो तो उनको समझ में आता है। क्लाइंट बोलता है मार्केट्स रिटर्न नहीं देगा नेक्स्ट फ्यू साल तक। एक एग्जांपल हो, अमेजॉन 98% पिन कोड्स को डिलीवर करता है आज। अमेजॉन कवर्स 98% ऑफ इंडियाज पिन कोड। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कम फ्रॉम ऑलमोस्ट 99% ऑफ इंडियाज पिन कोड्स। Ignoring mutual funds is ignoring internet 25 years ago. 2020, 2018, 2022 म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म ही नहीं किया। हम लोग बोलते हैं कि राहुल द्रविड़ ने अपने लाइफ में 31,000 बॉल्स फेस किए, उसमें 23,000 बॉल्स डॉट थे। और कोई भी राहुल द्रविड़ को एक फ्लॉप क्रिकेटर नहीं बोलते, इसको हीरो मानते, एक रोल मॉडल मानते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड्स ने 4-5 साल काम नहीं किया था, बट स्टिल म्यूचुअल फंड्स हैव डिलीवर्ड 100x रिटर्न्स इन द लास्ट 15, 20, 25 years। क्लाइंट बोलता है मुझे पूरा पैसा बैंक में रखना है। आप क्या बोल सकते हो कि जब ऊबर आया था तब जब जो पुरानी कार्स थी वो पूरी इनएक्टिव थी, ऊबर आते ऊबर ने क्या किया, कार्स को एक्टिव कर दिया। सिमिलरली आपके पास जब बैंक में SBI अकाउंट में पैसा पड़ा, आइडल है, म्यूचुअल फंड्स आया, लिक्विड फंड्स आया, व्हाई डोंट वी यूज दोस म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स टू एक्टिवेट टू मेक योर बैंक मनी एक्टिव। सिमिलर केस इज विथ एयरबीएनबी आया तब लोगों की रूम्स वगैरह सब एक्स्ट्रा रूम्स भाड़े पे देना चालू कर दी। म्यूचुअल फंड्स डिडंट डू वेल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। हम लोग बोलते हैं कि तेंदुलकर 24 ईयर्स के करियर में 5 साल उसने सेंचुरी बनाई नहीं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स एक 4-5 साल उन्होंने पैसा बनाया नहीं, फिर भी क्या, तेंदुलकर आज हीरो है, म्यूचुअल फंड्स भी हीरो है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि स्टोरीज में आपको बता रहा हूं, आप अलग अलग स्टोरीज अगर आप प्रिपेयर करते हो क्लाइंट्स के सामने, क्रिकेट को लेके, बॉलीवुड को लेके, और ऐसा कोई भी आसपास करते हो, क्लाइंट के रिटेंशन रेट बढ़ जाता है। लास्ट एग्जांपल बोलता हूं मैं, अमेजॉन वेब सर्विस AWS इज एन $1 trillion पार्ट ऑफ अमेजॉन। हाउएवर हमको सब लगता है कि अमेजॉन मतलब कार्ट में आइटम डालो और खरीद के लेके जाओ। टुडे अमेजॉन वेब सर्विस इज बिगर देन मैरियट, नेटफ्लिक्स, जॉनसन एंड जॉनसन एंड ट्विटर को सबको मिला के, जस्ट ए सिंगल पार्ट ऑफ अमेजॉन वेब सर्विस। तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 99% डोंट अंडरस्टैंड अमेजॉन्स बिजनेस। सिमिलरली म्यूचुअल फंड इज ए 66 lakh crore industry. It is bigger than EPF, bigger than PPF, larger than LIC, and manages more money than all the life insurance company together excluding LIC. Mutual funds have given 100% return in 25 years. Yet 96% of the population don't invest in mutual funds. We all know this data that only 4% of the people invest in mutual funds. It's predicted that market will have recession. एक स्लाइड है अपना, जब इंडिया पाकिस्तान का जो T20 मैच था उस टाइम ये स्लाइड आया था कि इंडिया 8% जीतेगी और इंडिया ओनली हैव ए चांस ऑफ 8% टू विन, पाकिस्तान हैज 90% टू विन। ऐसा स्लाइड आया था स्टार्टिंग के मैच में, एंड फाइनली वी ऑल नो दैट इंडिया विन। तो मैसेज क्या है, मार्केट हो या क्रिकेट, यू कांट प्रेडिक्ट। लास्ट स्लाइड, सम लर्निंग्स फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स टू MFDs. What do McDonald's do? They kill choices. You don't have more than 10-12 items in McDonald's. अगर मान लो कि अगर मैकडोनल्ड्स भजिया, बोंडा वगैरह सब बेचता था, डू यू थिंक मैकडोनल्ड्स वुड हैव बीन मैकडोनल्ड्स टुडे? नो. सिमिलरली आई वुड सजेस्ट दैट डोंट गिव ए लॉट ऑफ चॉइसेस टू आवर क्लाइंट्स. Kill those choices and restrict to only some specific funds or specific products that you are comfortable dealing with. That's what McDonald's do. Standardize it. आप कोई भी मैकडॉनल्ड्स में जाओ, कोई भी सॉस लो,
यूएस में, चाइना में, जापान में, इंडिया में वो सेम टेस्ट रहता है, कोई फ़र्क ही नहीं होता है. ट्राई टू मास स्टैंडर्डाइज योर प्रोडक्ट इन योर बिजनेस. डोंट हैव lot of personalization in your business. You'll grow better. Finally, McDonald's बोलते हैं we are not selling burger, chips and fries. We are in the business of real estate. You might be knowing this story. McDonald's has the highest number of real estate stores in the US and they own it. हम बोलते हैं ये तो हमारा ये बर्गर चिप्स कोक तो हमारा साइड बिजनेस है. अपना मेन बिजनेस तो रियल एस्टेट है. दैट्स व्हाट मैकडॉनल्ड्स इज एंड मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ मैकडॉनल्ड्स कम फ्रॉम रियल एस्टेट. सेम वे वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, वी आर इन्वेस्टर मैनेजर्स. वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ finding which is our best large cap fund or which is the best flexi cap fund or which is the best small cap fund. वो तो मार्केट और फंड मैनेजर देख लेगा. We are in the business of managing our clients' emotions and money. And thank you so much. Thank you. Thank you.